A very good morning to all of you and this is भावना बाटला your tarot card reader। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी ये डीपेस्ट विश फुलफिलमेंट की ये वीडियो की क्या आपकी डीपेस्ट विश जो भी है क्या वो फुलफिल होगी और अगर होगी तो कब तक होगी, तो ये आप जान पाएंगे आज की मेरी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिचुअल जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए करा है एंड दैट इज अ विश मैनिफेस्टेशन रिचुअल, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे सामने एक रेड कलर की कैंडल, रेड कलर एज यू नो है ही मैनिफेस्टेशन का कलर, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर कैंडल बर्न करी है। सो आप जैसे इस रेड कलर कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, तो इस कलर की कैंडल को देखते देखते जस्ट कमेंट, इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दो जो भी आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आइदर इट्स योर मैरिज, आइदर गुड फाइनेंसेस, आइदर गुड रिलेशनशिप, आइदर गुड हेल्थ, तो जस्ट गो एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड सी हाउ that thing will be manifested in your life. Just go and comment. Okay. So अब स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो आज की ये वीडियो हमारी है विश फुलफिलमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सो मच लव you have given me through your comments, through your likes, through your subscribes, and really it matters me a lot. So thank you so much. Thank you so much for your love. ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर मेरे सामने है 3 क्रिस्टल। क्रिस्टल नंबर 1 इज अ जास्पर, क्रिस्टल नंबर 2 इज अ कैट आई क्रिस्टल एंड क्रिस्टल नंबर 3 इज एमेथीस्ट क्रिस्टल, ठीक है। यू कैन सी दिस क्रिस्टल ऑन योर स्क्रीन। जस्ट आफ्टर लुकिंग दिस क्रिस्टल आपको सिलेक्ट करना है वो क्रिस्टल जिसकी तरफ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट फील करते हैं। अब व्हाट इज दिस इंट्यूटिवली, कहीं मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम कैसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, तो जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आइज एंड ओपन योर आइज सडनली, और जैसे ही जो क्रिस्टल की तरफ आपका सबसे पहला फोकस जाए ना, दैट वुड बी द मेन क्रिस्टल विच विल गिव यू एन आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इस विश वीडियो को आगे देखने से पहले जो भी आपकी विश है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जस्ट कीप दैट विश इन टू द माइंड, ठीक है, सो दैट आपकी वो विश सबसे पहले क्लियर हो। सो आफ्टर गेटिंग रिलैक्स, आफ्टर इंट्यूटिवली थिंकिंग अबाउट योर विश एंड देन इंट्यूटिवली सिलेक्ट द क्रिस्टल विच यू वॉन्ट गेट एन आंसर फ्रॉम, ओके। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करना है, ठीक है, एंड लाइक भी करना है इस वीडियो को। इफ दिस वीडियो एक्चुअली रेजोनेट्स विद यू, go and like my video please, okay। so अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले क्रिस्टल की तरफ से, that is jasper। till then I'm keeping these 2 crystal aside और मेरे पास है मेरी डेक। okay, so here I'm selecting one from the jasper crystal। okay, and second is this deck। and angelic messages also। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी सिलेक्ट करा था सबसे पहला क्रिस्टल विच इज जास्पर, तो उनके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ। थर्ड वन इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड वन इज एम्परर, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पॉलिटिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एग्जिस्टेंस, और हमारे ब्यूटिफुल एंजेलिक मैसेजेस, देयर इज समथिंग बेटर, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स।
ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी आपकी विशेस के बारे में बात करते हैं कि जो भी लोग राइट नाउ आर वाचिंग दिस एंड हैव सिलेक्टेड द वेरी फर्स्ट क्रिस्टल, तो उनकी जो विशेस हो सकती हैं, सबसे पहला कार्ड तो मुझे ये बता रहा है इट कुड बी रिलेटेड टू मनी मैटर्स, इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस। मे बी कहीं आपका पैसा स्टक्ड है, ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही एंड यू वांट इट डेस्परेटली, आप उसे ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छे फाइनेंसेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, जो एक रुकी हुई प्रोग्रेस है उसको आगे मूव करें, आपको ग्रोथ मिले आपकी लाइफ में, शायद वो चीज़ आप या तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो पहली कार्ड तो जो आपकी विश मुझे यहाँ पर शो कर रही है ना, was almost related to this finances। सेकेंड कार्ड मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, यानी जो भी पर्सन है मैरिड है, ठीक है, सो द पीपल्स हु आर मैरिड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर आई विल से कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप किसी तरीके से बिजनेस में वर्क कर रहे हो, तो ऑल यू वांट टू मैनिफेस्ट द स्ट्रेंथ, एक पावर अपने अंदर लेकर आना चाहते हो, एक पोजीशन अपने एक अटेन करना चाहते हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए लेकर आना चाहते हो, ठीक है, एंड यू वांट अदर्स टू डोंट सीक हैप्पीनेस ऑन अदर्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी एक इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि मे बी यू आर सीकिंग अदर्स फॉर द हैप्पीनेस, तो डोंट गो फॉर द अदर्स टू हैव एन हैप्पीनेस, ओके, दैट इज समथिंग विद इन यू, वो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। तो सेकेंड कार्ड मुझे वो आपकी एक स्ट्रेंथ, वो एक फेम प्रोवाइड कर रहा है, एक फेम शो कर रहा है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप वो पोजिशन, वो फेम आप अटेन कर पाओ, तो सेकेंड कार्ड मुझे ये चीज़ शो कर रहा है कि शायद आप ये चीज़ चाहते हो। थर्डली मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो मे बी जिस रीज़न की वजह से किसी स्ट्रेस आपके माइंड में, और आप चाहते हो कि वो स्ट्रेस हो सकता है आपके चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या आगे कुछ मैरिज से रिलेटेड कार्ड है, या फिर सिंगल्स हो तो उनसे रिलेटेड है, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, तो जो भी ये स्ट्रेस है जिस वजह से आप यू आर नॉट इवन एबल टू स्लीप प्रॉपरली, तो आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को आप रिलीव करना चाहते हो, और वो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। वहीं पर जो नेक्स्ट कार्ड है, ऑल एज आई टेल यू के मैनिफेस्ट, मे बी यू आर अ सिंगल पर्सन, और अगर दिस इज फर्स्ट आई एम टेलिंग फॉर द सिंगल, सो अगर आप सिंगल हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है एनी हाउ, तो आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में फॉर एवर रहें, आपके फ्यूचर आपका उनके साथ आप देखना चाहते हो, ठीक है, एंड यू वॉन्ट दैट रोमांस, दैट लव इन योर रिलेशनशिप। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो अब यू वॉन्ट दैट लव, दैट रिस्पेक्ट, ठीक है, दैट सी द कार्ड हाउस दिस पर्सन इज प्रपोजिंग टू यू, सो आप ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप सिंगल हो तो किसी अपने लव पार्टनर के साथ, ठीक है, और अगर आप अगर आप मैरिड हो तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव, जो एक पैशन, जो एक रोमांस आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो मे बी यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट इन टू योर लाइफ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है विच इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, तो ये कार्ड हमें क्या चीज शो कर रहा है, तो दिस इज द बेसिकली कार्ड आपकी पावर शो करना चाह रहे हैं कि आपकी पावर, आप वो पावर अपने अटेन करना चाहते हो, आपने अभी तक इतनी स्ट्रगल करी है और आप चाहते हो आपको वो नेम, वो फेम, वो पावर, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले, जितनी मेहनत आपने किसी चीज़ के लिए अभी तक करी है, अपने काम के लिए करी है, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर करी है, तो अब शायद हो सकता है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आगे अगर हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करें तो यहाँ पर ये तो बात हो गई फॉर द पीपल्स हु आर लुकिंग टू दिस वीडियो एंड हु हैव सिलेक्टेड दिस क्रिस्टल कि वो अपनी लाइफ में क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब मैनिफेस्ट करने के लिए उन्हें क्या चीज़ करना होगी, तो उसके लिए मैंने ये अदर कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है पॉलिटिक्स, यानी सबसे पहले डबल साइडेड होना आप बंद करें। डबल साइडेड होने का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप जो हो ना अंदर से, जो आपकी एक तरीके से प्रॉब्लम, एक दुख है आपके अंदर, आप उन चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। अपनी चीज़ किसी को बताओ, ठीक है, अपने दिल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, आपका सबसे बड़ा ये स्ट्रेस का रीज़न यही है, ठीक है, कि यू आर नॉट टेलिंग अदर्स, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स टू अदर। अगर आप पार्टनर से चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो, रोमांस चाह रहे हो, अपनी लाइफ में एक अच्छा लव चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो अपने पार्टनर को ये चीज़ एक्सप्लेन करो,
ठीक है, कि कैसे आप उनसे मैरिज करना चाह रहे हो, आप उसके साथ कैसे अपना एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो। तो फर्स्ट कार्ड इज मेनली टेलिंग यू टू मैनिफेस्ट ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा उस पर्सन के साथ या फिर अब यूनिवर्स से, ठीक है, सो दैट आप मैनिफेस्ट कर पाओ उन चीज़ों को। तो जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। वो चीज़ बनने की कोशिश मत करो जो आप हो ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड द सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो सेइंग मी द सेम, कि एक साइड होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। डबल साइडेड होकर मत रहो, ठीक है। अगर डबल साइडेड रहोगे, दो नाव में पैर रखोगे, सवार होगे ना, तो गिर जाओगे। इसलिए बेटर है एक गोल को पहले अटेन करो, फिर दूसरे गोल की तरफ मूव करो। तो अब जो आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी पे जो आपका गोल है, उसकी तरफ आपको फोकस रखना है, एक तरफ होकर आपको चलना है, तभी आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये जो है ना, ये वो स्टेप्स हैं। ये जो सेकेंड कार्ड्स मैंने निकाले हैं फ्रॉम माई अनदर डेक, दीज आर द स्टेप्स बेसिकली यू कैन टेक टू मैनिफेस्ट योर विशेस, ठीक है। तो क्लियरली कम्युनिकेट and also to be one sided, okay, just check out which is your priority, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके गोल की प्रायोरिटी क्या है। and this, look at this beautiful card, I want you to look at this card, see how टूटता तारा यहाँ पर दिख रहा है, राइट। एंड इन दिस कार्ड द सेम, हाउ ये टूटता तारा आपकी विश को पूरी कर रहा है, आपकी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है। यू आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ योर विश, एंड दिस इज टेलिंग यू, दिस कार्ड इज promising you that yes, your wish is definitely going to be fulfilled, आपकी विश जरूर पूरी होगी, ठीक है। टूटता तारा जो है ना, इस विश, आपकी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वट एवर स्टेप्स यू हैव टू टेक दोज योरसेल्फ। आपने खुद वो एफर्ट्स डालने हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग यू, एग्जिस्टेंस, ठीक है। दिस इज टेलिंग यू टू बी रिमेन कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट में रहना है, ठीक है। हर चीज़ है आपके पास, हर रिसोर्स का ये यूनिवर्स आपके लिए इंतजाम कर रहा है, चाहे वो आपके लिए नॉलेज हो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, चाहे वो आपके आसपास का सपोर्ट हो, ठीक है। किसी चीज़ की फिलहाल परवाह मत करो, एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड, एक्शन लो उन चीज़ों के लिए रिलेटेड, ठीक है। अगर हम आते हैं एंजेलिक मैसेज की तरफ, तो यहाँ पर आ रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत जल्दी, ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स। कैसे? इन स्टेप्स को आगे लेकर सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो गया, सिचुएशन पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर है, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव यहाँ पर है। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव मीन्स कि आपकी जो भी सिचुएशन है इस टाइम पर, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, वो चीज़ें, एक भरोसा रखो उस यूनिवर्स की तरफ, उस यूनिवर्स के ऊपर, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अगर किसी तरीके के फाइट्स में हो, प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो पीसफुली उन्हें रिजॉल्व करो, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टनरशिप के इश्यूज हैं जहाँ सर आपको लग रहा है दैट यस, यहाँ पर मुझे पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट हार्मिंग यू, इट्स नॉट हार्मिंग योर ईगो, इट्स नॉट हार्मिंग योर डिजायर्स, तो ऑफकोर्स गो विद दैट, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन लो और आपकी विश जो है बहुत जल्दी, मे बी विद इन फ्यू वीक, बहुत जल्दी आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। सो ऑल आइदर इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंसेस, योर हेल्थ इश्यूज, योर फेम, नेम, योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका इश्यूज है, आपके करियर से रिलेटेड आपका इश्यूज है, अगर जॉब के लिए जा रहे हो, तो येस, इट इज गिविंग यू अ सिग्नल दैट येस, वो भी क्लियर होगा। बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें इंप्रूवमेंट आप देखोगे। तो येस, समहाउ दिस इज टेलिंग मी अबाउट ऑल द विशेस which you want to fulfill. Okay, so if this video actually resonates with you, do hit a like button. Okay, so now जिन लोगों ने भी सिलेक्ट करा है पाइल नंबर 2 यानी कि कैट आई क्रिस्टल, तो उनके लिए वी आर पिकिंग द कार्ड्स। Using my second deck. And our angelic message. Okay, so start करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले I'll be just like checking out King of Swords, the very first one. The second one is Six of Wands.
Okay, Two of Wands. Okay, 3. Okay, the fourth one is Four of Pentacles and Nine of Pentacles. This is my favorite one. Okay. Guidance. All you need to have a guidance, receptivity, the Miser. And our angelic message is improving health. Okay, you are ready, and success. Okay, so there are the beautiful cards for pile number 2. So जिन्होंने भी pile number 2 select करा था, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कार्ड के थ्रू दिख रहा है नॉलेज. कहीं ना कहीं किसी तरीके की नॉलेज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. नॉलेज इन सेंस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप एंटर करना चाह रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में. तो ये सबसे पहला कार्ड तो उन चीज़ों की नॉलेज शो करता है मुझे. वो पावर, वो पोजीशन जो आपको वहाँ दिख रही है ना, आप वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो, उस लेवल तक पहुँचना चाह रहे हो जहाँ पर आपको उसके लिए, चाहे आपको यू वॉन्ट टू हैव टू डू एनीथिंग, तो आप एक तरीके से इस चीज़ को पहले कार्ड के थ्रू लग रहा है दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट. सेकेंड मुझे दिख रहा है सक्सेस, विक्ट्री, बहुत सारे फॉलोअर्स, पीपल में स्टार्ट लाइक गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर यू. आप ऐसी सिचुएशन, आप एक मिसाल अपने लिए कायम करना चाह रहे हो कि हाँ मैं ये चीज़ बन जाऊँ, ठीक है, लोग मेरी मिसाल दें, ठीक है, एक लोग मुझे प्रेज करें, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन या फिर कुछ किसी तरीके का प्रमोशन, या जॉब में वर्क कर रहे हो तो एक वहाँ पर एक जो पोजीशन आप चाह रहे हो वो चाह रहे हो. कोई भी ऐसी फील्ड, अगर वर्क फील्ड से रिलेटेड है या फिर मतलब कोई भी ऐसी फील्ड आई वुड से जहाँ पर आप एक पोजीशन को अटेन करना चाह रहे हो, इट्स एक्चुअली सक्सेस शोइंग. इट्स ऑल्सो सेकेंडली इट इज ऑल्सो शोइंग द फेम, यानी नेम, फेम. किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाह रहे हो जहाँ पर आपको फेम मिले, आपका नाम हो, लोग आपकी मिसाल दे, जैसे कि मैंने कहा. तो आप फेम भी चाह रहे हो, एक रेडनेस यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है. रेड कलर इज अगेन आई सेड मैनिफेस्टेशन, फेम, दोनों चीज़ों को शो करता है. ओके, थर्ड कार्ड के थ्रू मुझे दिख रहा है, क्योंकि पहले जो मेरे पाइल्स के डेक थे वो आपकी विशेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर एंड सिलेक्टेड पाइल नंबर 2, तो मे बी ये उनकी विशेस हो सकती हैं. और सेकंड मेरे कार्ड्स हैं जो कि उन विशेस तक हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है, आर टेलिंग यू, एंड उसके बाद हमें गाइडेंस मिलेगी इस एंजेलिक डेक से. तो थर्डली यहाँ पर है अब्रॉड, क्योंकि ये कार्ड जो है ना अब्रॉड शो कर रहा है कि मे बी आप ये ट्राई कर रहे हो कि आप अब्रॉड जाकर काम करो, वर्क करो, अब्रॉड तक आपका नेम फेम हो, ठीक है, या बेसिकली गोइंग आउट ऑफ स्टेट, बेसिकली गोइंग फार अवे, ठीक है. बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू ट्रैवल द फुल वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाह रहे हो. सी वट इज ग्लोब इज इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन, isn't it? So यहाँ पर ये चीज़ मुझे थर्ड कार्ड शो कर रहा है कि मे बी आपकी कुछ ऐसी विश हो सकती है ऑफ गोइंग आउट ऑफ कंट्री, गेटिंग द नेम फेम, गेटिंग स्टेबिलिटी इन लाइफ, लुकिंग फॉर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, और आप ये चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. वहीं पर नेक्स्ट कार्ड हमें फाइनेंशियली चीज़ें शो करता है, यानी कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि मैं पीछे देखो प्रॉपर्टीज़, इतनी प्रॉपर्टीज़, इतना नेम फेम, एक लग्जरी, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है ना ये भी लग्जरी को ही शो करता है. तो आप एक लग्जरियस लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जहाँ पर एक बड़ा घर हो मेरे पास, और अच्छा मेरे पास आसपास गार्डन हो, एंड आई कुड लिव इन अ कंफर्ट जोन, क्योंकि ये कार्ड एक कंफर्ट जोन भी शो करता है, आपके एक्शंस तो शो कर रहा है. तो ये दोनों कार्ड जो है एक लग्जरियस लाइफ शो कर रहे हैं. वहीं पर आपको एक आइडिया भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो माइजर का कार्ड है ना, इट इज़ द सेम लाइक दिस कार्ड, जो कि ये शो कर रहा है कि ओवर एक्सपेंडिचर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा कम करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर है एक लग्जरियस लाइफ यू वांट इन हेयर, ठीक है. तो लग्जरियस लाइफ आप चाह रहे हो, या फिर ये जो लास्ट कार्ड है ना ये हमें ये चीज़ शो करता है कि एक ऐसी जगह मैरिज होना जहाँ पर मतलब यू वांट टू मैरी सच पर्सन जो बहुत रिच हो, लग्जरियस हो, और मैरिज के बाद यू वांट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड, ठीक है. अरेंज मैरिज को शो करता है कार्ड, लव मैरिज को वैसे शो नहीं करता है, ठीक है. तो यू वांट टू लिव इन टू सच अ सोसाइटी, यू वांट टू गेट मैरिड टू सच अ पर्सन, तो ये मैरिज को भी एक पर्सपेक्टिव से शो कर रहा है, ठीक है. या फिर जो मैरिड है उनके लिए वो ये शो कर रहा है कि मैरिज के बाद मुझे वो एक अच्छी लाइफ मिले जहाँ पर मैं कंफर्ट जोन में हूँ, हैप्पीनेस में हूँ. ये जॉय को भी शो कर रहा है, अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आए. येस, इट समहाउ शोज कंसीविंग ऑल्सो, तो कंसीविंग से रिलेटेड भी अगर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो. तो दीज आर द कार्ड्स फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड want to manifest these things in their life.
ओके तो अब आपको इन चीज़ों को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेकिंग द गाइडेंस। आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गाइडेंस फॉर योर इनर सेल्फ। अंदर अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लो कि वाकई में मुझे क्या चीज़ करनी है, उस चीज़ को अटेन करने के लिए कौन से स्टेप्स आगे लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू टेक अ स्मॉल स्टेप्स, गो विद द गाइडेंस वट एवर आपके दिमाग में गाइडेंस आती है। सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इज अ रिसेप्टिविटी। वट डू मीन बाय रिसेप्टिविटी, यानी सुनना, ठीक है, ग्रास्प करना चीज़ों को, रिसीव करना चीज़ों को, यानी जो भी चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, जो भी सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उन्हें रिसीव करो, उन्हें समझने की कोशिश करो विद एन ओपन माइंडेड, बीइंग ओपन माइंडेड होकर, ठीक है, उसके लिए एक्शन करो, उसके लिए करेज अपने अंदर लेकर आओ कि कैसे आप उस स्टेप्स को ले सकते हो, ठीक है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, यू नो एज अ वाटर ना कि कैसे वो फ्लेक्सिबल हो जाता है किसी भी कंटेनर में अगर उसे डाला जाए। एंड सेम यहाँ पर ये कार्ड भी आपको कह रहा है कि यू ऑल्सो नीड टू बी फ्लेक्सिबल सेम वे, ठीक है। अगर उस चीज़ में ढलना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और जो भी सिचुएशन है उसमें ढलना पड़ेगा। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट। एंड द थर्ड वन इज अ माइजर। माइजर मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू अपने बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, सेल्फ केयर स्टार्ट करो। इट इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज टेलिंग यू टू डू अ सेल्फ केयर, ओके, टू स्टॉप ओवर एक्सपेंडिंग मनी, ओके, इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट लग्जरियस लाइफ, स्टॉप मैनिफेस्टिंग, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड है, टेक द गाइडेंस, टेक ट्यूशंस, लुक फॉर द गाइडेंस ऑफ द पीपल हु हैव एक्चुअली अटेन्ड दोज पोजीशन, ठीक है। वो सक्सेस अगर आप अचीव करना चाहते हो, वो नेम फेम अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अगर फॉरेन जाना चाह रहे हो, फॉरेन ट्रेड्स करना चाह रहे हो, क्योंकि ये कार्ड जो है मैंने जैसे बताया कि फॉरेन से रिलेटेड है, आउट ऑफ कंट्री गोइंग से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग स्टडीज या डूइंग जॉब, फाइंडिंग जॉब देयर, तो उससे रिलेटेड है। तो ऑल यू नीड टू बी रिसेप्टिव, सुनो लोगों को, वट द सिग्नल दे आर प्रोवाइडिंग यू, वट इज द गाइडेंस दे आर प्रोवाइडिंग यू। लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, जस्ट लुक फॉर दिस, मतलब ओवर एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा कंट्रोल करो। अब आते हैं हम एंजेलिक मैसेजेस की तरफ, तो वहाँ पर आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कहीं ना कहीं अगर आपका एक आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, इन कार्ड्स के थ्रू भी ये था, लेकिन लग्जरियस लाइफ में अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो अपनी हेल्थ को भी, तो येस, दिस कार्ड इज गिविंग यू एन एश्योरिटी कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी एंड यू आर रेडी राइट नाउ, यानी ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी हद तक अब आप रेडी हो चुके हैं। जो भी स्टेप लेना पड़े लें, क्योंकि सक्सेस इज देयर अहेड। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज प्रोवाइडिंग यू द सक्सेस, तो सक्सेस आपके साथ है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा था, आई होप दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू। यस, hit the like button and let us know. Thank you. ओके, सो अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। तो हम 2 पाइल्स अब कवर कर चुके हैं, बाय थर्ड पाइल विच इज थ्रू एमेथीस्ट ब्रेसलेट। तो इस एमेथीस्ट ब्रेसलेट को अगर आप देखें, पर्पल एंड कलर, राइट, ओके, सो लेट अस सी के क्या है पाइल नंबर 3 की विशेस, कैसे वो उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कब तक उनकी वो विशेस मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले डेक, एंड माय डेक नंबर 2। कैसे आप इन विशेस को मैनिफेस्ट कर सकेंगे वो इस फाइल के थ्रू हम जानेंगे और देखते हैं हमारे एंजेलिक मैसेजेस क्या हैं। चेकआउट करते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सो द कार्ड नंबर 1 इज एम्प्रेस, ओके, कार्ड नंबर 2 इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, card number 3 is emperor, card number 4 is 10 of cups and page of wands, okay. And the way to achieve is creativity. You have to have creativity, turning in, do meditation, existence again, first pile में भी यही कार्ड था, okay. ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत जल्दी आप विश करेंगे, जस्ट रिमेन पॉजिटिव एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स,
तो इफ वी चेक आउट थ्रू दीज कार्ड्स, तो सबसे पहले जो मुझे इस कार्ड्स के थ्रू वाइब्स आ रही हैं वॉज दैट कि जो भी पीपल ने दोज फॉलोअर्स हु हैव सिलेक्टेड पाइल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी मैनिफेस्टेशन ना कंसीविंग से रिलेटेड भी हो सकती है, मदरहुड से रिलेटेड हो सकती है, उनके बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड मोस्टली ये विशेस मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस इन योर लाइफ, दैट यस दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ठीक है। कि अगर आप कंसीविंग से रिलेटेड है इश्यूज, तो ये चीज़ें अब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट जो हमारी पाइल है वॉज रिलेटेड टू द हार्ड वर्क। आई एम सॉरी, नेक्स्ट मेरी विश रही है हार्ड वर्क के रिलेटेड, यानी जो लोग इसे देख रहे हैं उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। दे वांट टू हैव अ मनी इन देयर लाइफ, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे कांट एबल टू अटेन दैट द अमाउंट ऑफ एक लाइफ जो होनी चाहिए ना, एक लग्जरियस लाइफ जो होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो दे वांट टू मैनिफेस्ट मे बी दिस थिंग इन देयर लाइफ। ओके, कार्ड नंबर 3 हमें क्या बता रहा है? एम्परर, यानी एम्परर हमें क्या कहता है? नेम, फेम चाहिए, पोजीशन चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहिए अपने वर्क में, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं शो रहा है यहाँ पर। एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर आपको शायद चाहिए, तो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। बच्चे हों, हैप्पी मैरिड लाइफ हों, एक लग्जरियस लाइफ हों, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यू वांट इन योर लाइफ। करियर में ग्रोथ आप चाह रहे हैं, आप में एंथुजियाज्म है, आप में वो पैशन है, आपके पास वो आइडियाज भी हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दोज इन योर लाइफ। और वही चीज़ ये कार्ड भी मुझे शो कर रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपको ये बता रहा है कि ऑल यू नीड टू हैव इज फोकस इन योर लाइफ। फोकस अपना क्रिएट करें। अब इन चीज़ों को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड आता है क्रिएटिव होकर। क्रिएटिव आपको क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है? थिंक डिफरेंटली, यानी दूसरे तरीके से, एक डिफरेंट वे से सोचने की कोशिश करो चीज़ों के बारे में कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो, कैसे आप डिफरेंट वे से उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ। शायद वो आर्ट से रिलेटेड भी अगर कोई काम है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम है, मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड भी अगर वो कोई वर्क है, तो मे बी इट इज नेसेसरी टू बी क्रिएटिव इन योर वर्क। थिंक डिफरेंटली, थिंक इन टू डिफरेंट वे, न्यू विजन्स के साथ उन्हें सोचने की कोशिश करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स, ठीक है। टर्निंग इन, आंसर आपको अपने अंदर ही मिलेगा कहीं ना कहीं। ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट डू मेडिटेशन, लुक आफ्टर द मेडिटेशन, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। जो चीज़ आपको अपने अंदर से, आपको जो सिग्नल्स मिले, जो साइंस मिले, जस्ट लुक आफ्टर दो साइंस और उन्हें इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर। और ऑफ कोर्स जैसे कि ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, अगेन यहाँ पर टूटता तारा नजर आ रहा है, विच इज अगेन लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। कैसे ये आपकी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है? टूटता तारा जैसे विशेस को मैनिफेस्ट करता है ना, ये भी यही आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, यस योर विश इज अबाउट टू गेट मैनिफेस्टेड। ओके, सो आई थिंक दिस इज फॉर द पाइल्स। अब बात करते हैं कि कब तक आपकी ये विश मैनिफेस्ट करेगी, होगी, ठीक है, एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर तो ये कार्ड आपको कह रहा है विद इन फ्यू वीक्स, यानी कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी ये विश मैनिफेस्ट होगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव फॉर दीज थिंग्स। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। डोंट बी इनटू सो मच स्ट्रेस, डोंट ओवर थिंक अबाउट द थिंग्स, राइट, एंड आस्क फॉर द हेल्प। अगर कुछ डेलीगेट करना है, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज मत समझे। इफ इट इज नेसेसरी, डेलीगेट योर वर्क टू अदर्स, ठीक है। जस्ट डू एज मच एज यू कैन, ठीक है। आस्क फॉर द हेल्प ऑफ अदर्स। अगर विश को मैनिफेस्ट करने में, वहां तक पहुंचने में अगर वाकई में किसी की मदद की जरूरत है, गो अहेड, पाओ उस मदद को, ठीक है। सो आई रियली होप दिस पाइल नंबर 3 ऑल्सो रेजोनेट्स विद यू. If yes, hit the like button. Let me know through your comments what is your wish and what you want to manifest in your life, right? Okay, and hit the like button. Do subscribe my YouTube channel. And this is all for today. Thank you so much. May your all wishes get manifested. Thank you.